अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड व्हाट इज हैपनिंग एट पर्थ। बात होती है जी इतनी विकटें उतनी 19 विकटें एक दिन में गिर जाए। एशेज शुरू हुआ और एशेज शुरू होते ही जो है वो धमाका अंगेज चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। वो इस वजह से बिकॉज ये अगर हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुआ होता ना तो अभी आ जाता कैसी पिच थी, क्या था जी, रैंक टर्नर बनाया था जी, फायदा उठा रहे थे तो इस वजह से हो गया और फलाना हो गया और ये हो गया और ये वो हो गया। बट 19 विकेट्स इन अ डे विच मीन्स ये आप जितनी भी कहीं कोशिश करते हुए देख लें, पता नहीं ये टेस्ट मैच शायद 3 दिन से ऊपर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। बट व्हाट अ ब्रिलियंट कॉन्टेस्ट इस तरीके से कि एक तरफ जब इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि विकेटों पे विकेटें गिरे जा रही थी बट कहीं ना कहीं रन्स जोड़े जा रहे थे, 172 जोड़ दिए। बट देन जब ऑस्ट्रेलिया आई बैटिंग करने के लिए तो इंग्लैंड बॉलर्स व्हाट अ काइंड ऑफ कैरेक्टर बेन स्टोक्स इज, और बेन स्टोक्स जो एनर्जी पुट इन करते हैं टीम इंग्लैंड में वो आपको साफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखता है कैप्टन का। दूसरी तरफ कल बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस रही जिम्बाब्वे की तरफ से अंडर सिकंदर रजा। हाउ इंपॉर्टेंट अ कैप्टन इज। अभी हम बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं, सिकंदर रजा के अंडर जिम्बाब्वे की टीम आपको बहुत ज़्यादा बेहतर दिख रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे सिकंदर रजा का टाइम ज़्यादा गुजार रहे हैं वो एज कैप्टन, वैसे वैसे जिम्बाब्वे की टीम जो है वो बेहतर होती जा रही है। एंड अब तीसरी तरफ जो है पहला सेमीफाइनल इस वक्त जारी है राइजिंग स्टार्स। एशिया कप का बांग्लादेश ए एंड इंडिया ए आर इन एक्शन राइट नाउ एंड राइट नाउ 142 for 3 इंडिया ए विच मीन्स 34 बॉल्स पर 53 रन रिक्वायर्ड है इंडिया ए को। तो देखना है कि क्या परफॉर्मेंस रहती है और क्या इंडिया यहाँ से फाइनल में जाती है और फिर दूसरा जो सेमीफाइनल होना है उसमें क्या पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है। इंडिया पाकिस्तान का एक फाइनल हमें फिर से देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डिस्कशन हमारी इन सारी चीज़ों के बारे में होगी, इन सारी चीज़ों के हवाले से होगी। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सवेरा आप? बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं आप कैसे? ऑल गुड, लॉन्ग टाइम। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। हाफिज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू। वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुजाहिद साहब सबसे पहले तो एशेस क्या मतलब वो कहते हैं ना हालात जज्बात एहसासात सब बदल कर सीधा कह दिया करें इंडिया पाकिस्तान का मैच वो भी उसी तरह टसल लेके चल रहे हैं। और जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह का मैच स्टार्ट हुआ, जिस तरह की एनर्जी देखी हमने, देखे टेस्ट का मतलब भी है टेस्टिंग। जो आप शुरू से लेके जो चीज़ें लेके चल रहे होते हैं अपनी क्रिकेट में, तो आप टेस्ट क्रिकेट को हमेशा ऑन टॉप रख के ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और रही बात जिस तरह आज विकेटें गिरी, तो हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे थे कि पर्थ और बारबाडोस ये बाद ऐसी दो पिचें हैं जहाँ पे एक बॉलर्स के जो दिल बड़े हो जाते हैं, उन्हें पता है कि हम डोमिनेट करेंगे। आपने देखा जिस तरह स्टार्क ने आज 7 विकेटें ली, फिर जिस तरह T20 में दिल छोटे हो जाते हैं बेचारे बॉलर्स, ऑब्वियसली वो डरे होते हैं ना, मींस के अटैक हो रहा है, छोटी बाउंड्री है, बैटिंग पिचेस हैं, उसमें आगे बॉलर जो है वो पहले ओवर में वेरिएशन में चला जाता है। तो इस तरह हमें एक टेस्ट क्रिकेट में वो चीज़ें नहीं मिलती। हम टेस्ट क्रिकेट में हमें अटैक मिलता है, सिचुएशनें बनती है और उस सिचुएशन कभी पोलराइज का बारी जो हमने आज देखा है, हमेशा देखते आ रहे हैं कि क्रिकेट दिस वॉज नॉट अ टिपिकल टेस्ट बिकॉज हम मुसलसल बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बड़ा एक फियास्को ओपन अप हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड 2.5 दिन में जो है वो टेस्ट मैच खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में हराया और उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि इंडिया ने जो ट्रैप बनाया था उसमें जो है वो इंडिया खुद फंस गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हम इस बात को अब रियलाइज कर लें कि वो जो लंबी बारी खेलने वाले बैटर्स हैं वो अब बचे नहीं? देखिए एक टाइम आया था जब आईसीसी भी सोचने में मजबूर हो गए थे कि 4 दिन की क्रिकेट कर दें। लेकिन वो उसके पीछे साइंस यही था, जो प्लेइंग माइंडसेट है वो जो ड्रॉ करने वाला माइंडसेट है उससे निकल के, क्योंकि ऑब्वियसली T20 अगर इतनी फेमस हुई उसके पीछे सिर्फ रीज़न ये थी कि क्राउड पुल करना और उतना टाइम देना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्राउड है वो इंटरटेन हो सके। पार्ट टाइम फैंस जो हैं वो हिस्सा बन सके। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी तो नहीं खत्म हो सकती, जिसको आपको पता है कि कैरी करके लेके चल रहे कि आईसीसी के, इसकी ब्यूटी नहीं खत्म होनी चाहिए। उसमें उन्होंने मेथड ये निकाला, एक तो शॉर्ट ऑफ रेंज प्लेयर्स के पास ज़्यादा आ गई, आउट होने के चांसेस बढ़ गए। दूसरा चैम्पियनशिप आ गई बीच में, जो चैम्पियन होगा, जिस तरह बमूमा ने साउथ अफ्रीका को चैम्पियन कराया, मैंने वहाँ पे क्राउड के साथ साथ प्लेयर्स को रोता हुआ देखा है।
वो फीलिंग कि मैं एक टेस्ट चैंपियन बनाऊं आफ्टर लॉन्ग टाइम, कोई भी आईसीसी का इवेंट हो उसको ओन करना, उसका चैंपियन होना, कोई भी रो पड़ेगा। यही चीज़ें तो हम लैक करते हैं कि पाकिस्तान आईसीसी जब भी कोई इवेंट होता है तो हम उसमें बड़ी जल्दी ही कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। तो हमने वो चीज़ें देखी साउथ अफ्रीका में कि जब वो चैंपियन हुए। और दूसरा पैसा बड़ा इन्वॉल्व हो गया। देखें अगर हम चैंपियनशिप की बात करें, मैं 13-14 मिलियन US डॉलर बहुत पैसा था चैंपियनशिप में। और ख़ास तौर पे जब से आप अगर इंडिया पाकिस्तान अगर होम सीरीज़ खेल रहा है तो उसमें आपका माइंडसेट वो बहुत रॉन्ग है कि अगर हमारे यहाँ टर्निंग ट्रैक बनाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जनाब इसमें हम फंस भी सकते हैं। मगर होम एडवांटेज उठाना तो राइट है ना सारी, यही तो माइंडसेट है, होम एडवांटेज नहीं उठाया यही जाए तो क्या? माइंडसेट है कि इस माइंडसेट को आप उस तरह की पिचे बनाएं कि आपको 3 से चौथे दिन के बाद आपको वियर एंड टेयर मिले, ताकि पहले 3 दिन जो है वो आप जो एक माइंडसेट होता है किसी भी बैट्समैन का, थोड़ा सा बॉलर स्ट्रगल करता नजर आए, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्योंकि 3 चौथे दिन आपको ब्रेक भी मिले, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी मिले, फॉर एवरीवन वाली बात आती है। बिल्कुल ये इस तरह की चीज़ें इंडक्ट करनी चाहिए। और ये नहीं है कि 2 दिन में मैच ख़त्म हो जाए। और हमने देखा इंग्लैंड में कई ऐसे मैचेस हाफिज वहाँ तो जब हम इंडिया साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ऑब्वियसली दैट वाज अ टर्निंग ट्रैक जिसकी वजह से हम कह रहे थे मसले मसाइल, मगर आज तो देयर वाज नथिंग एज सच। और हम कहते जी स्पिन नहीं खेलना आता बैटर्स को, तो यहाँ तो इंग्लैंड और जो इंडिया का पिच है जिसमें कोलकाता में हुआ है, उसका मसला ये रहा कि एक पिच जो कि अमूमी तौर पर वैसा बर्ताव नहीं करता, अगर आप उसको बना देते हैं वैसा, अनप्लेबल बॉल्स जहाँ पर होना शुरू हो जाएं, डिपेंड ये करता है कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग गेम की क्या है। पर्थ में अगर आज 19 विकेटें गिरे हैं तो क्या अनप्लेबल बॉल हुए हैं, अनइवन हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। आपको अच्छे चैनल पर फास्ट बॉलर्स ने फेवरेबल कंडीशंस थी और वहाँ पर उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। ठीक है, जब आप स्पिन ट्रैक बनाने की बात करते हैं तो इसमें आप एक कंडीशंस क्रिएट करते हैं स्पिनर्स के लिए। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले बॉल से स्पिन होना शुरू हो जाता है। तो जो ईडन गार्डन्स का पिच है, जहाँ जब रैंक टर्नर्स की बात होती है, वो पिचेस बनाए जाते हैं। पर्थ की तो मतलब यहाँ ये कहा जाए कि बैटर्स का टेम्परामेंट खत्म हो गया क्या? मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे? 19 विकेट्स इन अ डे ऑफ टेस्ट मैच, मतलब ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लैंड तो पहले दिन में 500 भी कर देता है। इंग्लैंड 450 पे डिक्लेयर भी कर देता है। इंग्लैंड तो एक ही तरह की क्रिकेट खेलता है जिस उसका अंदाज है वो उसी तरीके से खेलता है। बेसबॉल जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखते हैं तो उनके पास आज वो बैट्समैन नजर नहीं आते हैं जो कि बहुत शानदार हुआ करते थे। हाँ, स्टीवन स्मिथ को आप बात करें कि जब मैच फंस जाता है वो 150-150 पौने 200 बॉलें 200 बॉल खेल जाता है, 50 रन बनाता है। मौजूद हैं उनके पास प्लेयर्स ऐसे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपको 150 प्लस पे जाती है ना बॉल, हर बॉल 150 पे, कोई आपके कान से गुजर रहा है। एक मरतबा मुजाहिद साहब के कान से गुजरा बॉल और इन्होंने कहा ये कह के गया है मैं दोबारा भी आना है। तो जब इतनी तेज इतना तेज बॉल आपको जाए और वो कह के जाए कि मैं दोबारा भी आ रहा हूँ, तो बैट्समैन के लिए सेटल करना मतलब आप कहते हैं अच्छा तेरो मैं जा रहा हूँ दोबारा, ये बात ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक होता है कंसिस्टेंट फाइट, ठीक है, आपको अगेंस्ट बाउंसी पिच आपको कंसिस्टेंट लड़ना पड़ता है, आपको बुरे बॉल छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ऐसी पिच जहाँ पे आपको पिच में क्रैक्स भी नजर आए तो वो आपका दिल जो है ना वो हमेशा एक सडन फियर कैरी करता है कि यार मैंने खुद पर्थ की पिच पे खेला हूँ तो बड़े बड़े क्रैक्स नजर आते हैं। आपको एक फिर आइडिया नहीं होता कि अगर क्रैक्स में सीम लगे कहाँ लेके जाएगा, तो कहाँ जाएगी, तो ये वो फियर होता है कि अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं तो एकदम से बॉल ऊपर आ गया और वो अगर 150 से ज्यादा पे आ रहा हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना कि अगर रिवर्स होना शुरू हो जाए या आपको सडन बाउंस मिले, किक मिले। ऐसा ही कुछ हुआ बिल्कुल। देखें अगर उनकी एक्यूरेसी देखें, जिस तरह स्टार्क ने बॉलिंग की उसकी अगर लाइन एंड लेंथ को करें, देखें कई दफ़ा आपको पिच अकॉर्डिंग टू पिच सिर्फ आपको ये माइंड करना है कि इस पिच पे मैंने यहाँ बॉल करने है, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द पिच खुद ही कर देती है। सेम लाइक स्टार्क ने किया, उसी तरह बिन स्टोक की जो जिस तरह एनर्जी के साथ, उसे भी आइडिया था कि अगर हम यहाँ पे आउट हो सकते हैं तो अगर इस लाइन एंड लेंथ पे बॉल किया जाए तो एटलीस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं भी आउट होते ना तो हमने रन्स इजी नहीं देने, फ्री कुछ नहीं देना। तो वही जिस सिचुएशन में मैच है इवन ब्रेक। बिल्कुल। कल जिस तरह श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला हुआ, आमने सामने आई दोनों टीम्स, जिम्बाब्वे जिस अप्रोच से चल रही है, बिकॉज सिकंदर रजा वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम
एक हम पाकिस्तान टीम को भी पकड़ सकते हैं। और पिछले मैच में हमने ये देखा कि टॉपल हुई, हमारी टीम का टॉप ऑर्डर टॉपल हुआ। इवेंचुअली एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान क्या खेल रही है जिम्बाब्वे के क्या, बट जिस तरह कल उन्होंने श्रीलंका को आउट क्लास किया, दिस इज द सेकेंड टाइम इन दिस करंट ईयर, सो विच मीन्स कि जिम्बाब्वे इज इम्प्रूविंग बाय आवर्स बाय डेज। अच्छा सवेरा, यहाँ पे हम अक्सर कहते हैं टॉस जीत के हमने खुद बैटिंग की कि जी ड्यू फैक्टर है। बाद में कई दफ़ा ड्यू फैक्टर अगर बॉलर को पता चल जाए कि ये इस लेंथ पे मैंने बॉल करना, और बॉल ट्रेवल जल्दी करेगा और नीचे भी रहेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर से क्या है कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ी सी प्रिपरेशन उस तरह करनी पड़ती है कि थोड़ा सा गीले बॉल से बाइट बॉल करो, अपनी प्रैक्टिस करो, माइंडसेट इस तरह का हो कि मैंने गीले बॉल से बॉल करने, और अगर मैंने विकेट टू विकेट इस लाइन लेंथ पे बॉल किया तो बैट्समैन के लिए बहुत स्ट्रगलिंग होगी। जस्ट सेम दोनों मैचों में अगर आप देखें, जिम्बाब्वे ने अपनी बॉलिंग पे पूरा डोमिनेट किया है। दो सिचुएशन में पाकिस्तान टीम गेम से आउट हुई थी, एक जब उन्होंने 70 पे कोई आउट नहीं था जी, उसके बाद आप देखें दूसरी इनिंग में टोटली पाकिस्तान 20वें ओवर तक स्ट्रगल करती रही। अगर वो कैच नहीं छूटता तो पाकिस्तान मैच हार भी सकता था। बिल्कुल, नवाज वाला जो कैच, क्योंकि एक दो बॉल की बात है ना, देखिए वो कैच भी छूटा, फिर 2 रन्स भी हुए, उसके बाद जो अगर कैच हो जाता तो टीम लिफ्ट करती। वहाँ पे आपने देखा है कि बॉलर भी गिर गया, ज़मीन पे बैठ गया, कप्तान का हेड डाउन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैच में कम बैक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान एक एक्सपीरियंस टीम है और इस सिचुएशन से उन्हें निकलना आता है। जिस तरह जिम्बाब्वे ने कल बॉलिंग की, वही मेथड था जो अगेंस्ट पाकिस्तान था। वहाँ पे आपको पता वो सर्वाइव ही नहीं कर सकी। रही बात आपने सिकंदर रज़ा की बात की, तो काफ़ी अरसे से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके 30-40 रन वो एक उस सिचुएशन में अपनी टीम को ले आता है कि एटलीस्ट यू कैन फाइट इंपॉर्टेंट 30-40 रन, जो ऑलवेज 30-40 रन उसके लिए एक पीनट है। 30-40 रन करना, अगर हम उसको उसकी लास्ट 30 to 40 इनिंग्स देखें, शायद ही वो 1-2 इनिंग में जल्दी आउट हुआ, वरना 30 रन T20 में मीन्स अ लॉट। बिल्कुल, इट डेफिनेटली मीन्स अ लॉट। हाफिज साहब, मुबारकबाद दी मोहसिन नकवी साहब ने PSL के लिए और PSL के इनामात का ऐलान किया, एंड साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा इनाम फ्रेंचाइज के लिए जो कि क्रिकेट डेवलपमेंट पे काम करेगी। मतलब सीधा ही हम कहें लाहौर कलंदर्स को मिल जाएगा ये इनाम, तो बड़ी खुशाइन बात है। देखिए, ये जो पूरे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट करवाते हैं या रीजन्स हैं, आपकी रीजनल एसोसिएशंस, ये कोई सौतेले हैं? इनका कोई हक नहीं है, इनके ऊपर पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। प्लेयर्स PSL में या PSL की सतह पर उस वक्त आते हैं जब वो 18, 19, 20, 22 साल के हो गए हों। तो वो जो पिछले 18, 20, 22 साल हैं वो कहाँ पर खेले हैं? उन लोगों का भी कोई हक है या नहीं है? सो ये गैलरी है। मोहसिन साहब ने अगर ऐलान किया है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन लिंक मिसिंग है। अगर आप वाक़ईतन खेल की डेवलपमेंट करने वालों को की मदद, उनकी हौसला अफजाई चाहते हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ उनको पैसे दे रहे हैं, जो आपको पैसे दे रहे हैं उन्हीं के पैसे उनको वापस कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं ना, वो सालाना फीस देते हैं, आप उन्हीं में घुमा रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं। तो अगर तो डेवलपमेंट करनी है आपने, तो डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट बिजनेसमैन तो ऐसे ही करते हैं। अल्लाह करे क्रिकेट के लिए भी सारे इतने स्मार्ट हो जाएं। मतलब मुजाहिद जमशेद साहब ने मुझे 1 लाख दिया, मैं कहा मुजाहिद साहब तो शो बड़ा अच्छा किया है, लाख तो अड़ाएगा। तो ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है ना। सो अगर आप नहीं 1 लाख दिया आपने, 20,000 दिए खाली वापस। हाँ, ये पूरा कैसे वापस कर रहे हैं? ये सिर्फ माइंडसेट चेंज है। देखें, वाकई हाफिज जी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपने कुछ ना कुछ ऐड करनी है, कुछ समथिंग डिफरेंट, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। क्योंकि अगर आप बात करें लाहौर कलंदरों को, हमने जब से ये 10 साल हो गए हैं, इतना रेगुलर उन्होंने इस गेम को उठाने के लिए जो एफर्ट की, वो तो हम सबके सामने है। बिल्कुल है। और अगर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करता, उसकी कटौती भी कर लें, फिर सजा और जजा होती है ना। ये तो नहीं होता कि आप सिर्फ लोगों को जजा ही दिए जाएं, इनामात ही दिए जाएं। बहुत सी टीम्स मुश्किल में पड़ जाती हैं। एक रेलीगेशन है ऑलरेडी, एक जो है वो मुश्किल में पड़ी हुई है। डिमोशन प्रमोशन होती है ना अपने जैसा, उसके अलावा इंग्लैंड में लीगों में होती है, प्रमोट भी हो रहे थे, डिमोट भी हो रहे थे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो ये जो पॉइंट सिस्टम है इंट्रोड्यूस कराएं आप। जैसे हमने दूसरी लीग्स में देखा है, इसके
लेके हैं क्राउड पुलिंग के लिए, आप क्या करते हैं, उनको क्या बेनिफिट देते हैं? जय साहब, अभी इतनी वैसी कॉम्प्लिकेशंस है, अभी तो जो रीवैल्यूएशन के बाद जो नंबर सामने आ रहे हैं उसके उसी पे तो एक अजीब सी बात हो जाएगी कि अगर तो 200% का इंक्रीज कहीं रीवैल्यूएशन के नंबर्स में किसी टीम के लिए आता है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, टू मच। देखिए उनको भी हक है कि वो इसमें से कमाए हैं, जिसने अपनी टीम टाइम पॉपुलर की टाइम इज ज़्यादा मनी। उसकी देखिए वो टाइम ज़्यादा इज फंस मनी, गया। टाइम इज मनी, अपना हाँ। टाइम देना। देखिए हमने देखा है कि जितने भी फ्रेंचाइजी हैं वो स्ट्रगल करते नजर आए हैं, उनको वे आउट मिलता ही नहीं कहीं था, सब कुछ वो जो है ना पीसीबी लपेट के ले जाती थी, इन दैट वो खाली हाथ घर क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त मुल्तान सुल्तान के ओनर की या किसी और की बात करें, यानी आपको लगता है अली तरीन सही कह रहे हैं? 100% agree सही कह करते रहा हैं है। अली तरीन की देखें बात हाँ, से? उस वो एक सडन एटीट्यूड जरूर कैरी करता है, अमीर बाप का अमीर बेटा है, उसको एक एटीट्यूड तो उसके अंदर डेफिनेटली होगा। मतलब आपके कहने का मतलब लेकिन ये है वो कि बहुत ऐसा आदमी जो जैसा- डरता नहीं बात करने में। आपके कहने का मतलब है कि अली तरीन पीसीबी की बदतरीन इंतजामी फैसलों को सामने ला रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली देखें हर्ट तो हुआ होगा। देखें जब बंदा हर्ट होता है किसी चीज़ से तो एक ना एक टाइम आता है कि वो अपनी पेन्स दुनिया के सामने ठीक। रखता है कि मैं आई बिन थ्रू दिस पेन, Yes. तो वो नज़र आई हमें। अब आप उसको नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ये मैनेजमेंट का काम है या बड़े जो इस वक्त बैठे हुए हैं फैसले नहीं करने वाले। मैनेजमेंट को पॉजिटिविटी में रखना चाहिए बिकॉज लीग इज एट स्टेक और काफी इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्होंने नहीं की हुई, सबने मिलकर की हुई है इस लीग को बेहतर बनाने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल। मैनेजमेंट को अगर- बिल्कुल अगर आप- बेहतरी करनी चाहिए, बट डिस्कशन को यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा बिकॉज वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। जाते जाते आपको बताते चले फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 इज ऑन राइट नाउ। बांग्लादेश ए, इंडिया ए, एंड राइट नाउ इंडिया ए नीड्स 25 रन्स इन 14 बॉल्स। तो 14 बॉलों में 25 रन्स बनाने हैं। येस और नो बना पाएंगे, नहीं बनाएंगे? यस हाफिज, येस और नो? जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो तकरीबन मैच तो उस वक्त भी उनके हाथ में था। सो 34 पाकिस्तान रन। इंडिया फाइनल इन पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह। अभी जो अल्लाह करे ऐसा हो और final भी अनबीटन जीते टीम है पाकिस्तान। एंड आई होप कि आज भी वो अनबीटन ही रहे एंड फाइनल्स में पहुंचे। बट विद दैट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। यहाँ वक्त खत्म हो गया, जोर का जोर का। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।